नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जले ट्रांसफार्मर को 72 घंटे के बीच बदला जाना करे सुनिश्चित। डिस्कॉम एमडी पहुंचे हनुमानगढ़। महिला सहित 2 आरोपी भेजे न्यायिक अभिरक्षा में, एक का रिमांड मंजूर। आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा सहन, बोले कलेक्टर। चाइनीज लाइटों के आगे फीके पड़ने लगे मिट्टी के दीपक। पुश्तैनी धंधे को झेलनी पड़ रही आधुनिकता की मार। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर भंवरलाल शनिवार को हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने जिला मुख्यालय पर स्थित एससी कार्यालय में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ की बिजली विभाग की टीम के साथ सर्किल वाइज विस्तृत चर्चा की। हनुमानगढ़ के मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रबंध निदेशक डॉक्टर भांवरलाल ने पीएम सूर्य घर योजना में किस प्रकार से लोगों को प्रेरित कर अधिक से अधिक लोगों को यहां सोलर रूफटॉप और प्लांट लगे, इस पर चर्चा की। आने वाले सीजन में किन किन जगहों पर दिक्कत आ सकती है, उन्हें प्राथमिकता में लेकर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। एमडी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जले हुए ट्रांसफार्मर को 72 घंटे के बीच बदला जाना सुनिश्चित करें। दीपावली पर्व पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो, पेंडिंग नए एग्रीकल्चर कनेक्शन रोडमैप तैयार करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ की जो हमारी टीम है बिजली विभाग की, उनके साथ में डिटेल हमने चर्चा की है सर्कल वाइज। हनुमानगढ़ के जो इश्यूज थे उन पर भी चर्चा की। विशेषकर अभी जो पीएम सूर्य घर जो स्कीम चल रही है उसमें किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करके अधिक से अधिक लोगों के यहाँ सोलर रूफटॉप प्लांट लगे, उस पर भी हमने चर्चा की है। बाकी इनके जो इश्यूज थे कुछ इनके सप्लाई के जो कंस्ट्रेंट हैं प्रसारण निगम से रिलेटेड, उनके ऊपर भी चर्चा की। प्रसारण निगम के जो अधिकारी थे उनको भी हमने मीटिंग में बुलाया था और आने वाला जो सीजन है उसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आने वाली है उनको लेकर प्रायोरिटी पे क्या प्रयास किए जा सकते हैं उन पर भी चर्चा की है। इसके अलावा जो जले हुए ट्रांसफार्मर्स हैं उनको 72 आवर्स के अंदर बदला जाए। इन दोनों जिलों में लगातार 72 आवर्स में बदले जा रहे हैं। दिवाली और आने वाला जो सीजन है उस समय भी ये जो साइकिल है ये मेंटेन रहे और पेंडिंग जो नए एग्रीकल्चर कनेक्शंस हैं उनकी भी लगातार डिमांड्स आती रहती है। उसका एक रोड मैप भी हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कैसे टाइम बाउंड मैनर में हम लोग इन कनेक्शंस को रिलीज कर पाएंगे। वहीं विधायक गणेशराज बंसल का कहना है कि दीपावली के पर्व में कुछ दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन बिजली विभाग की सुस्त चाल बनी हुई है। अधिकारी कार्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। विभाग के पास ट्रांसफार्मर, मीटर व अन्य संसाधनों की कमी है। जब भी विभाग में ट्रांसफार्मर की मांग की जाती है तो एक ही जवाब होता है कि विभाग के पास ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। जो ट्रांसफार्मर विभाग के पास आते हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किस आवश्यकता वाली जगह लगाया जाएगा यह तय नहीं होता। बिना किसी प्राथमिकता के विभाग के अधिकारियों की ओर से स्वयं के लाभ के लिए या राजनीतिक दबाव के चलते ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। विधायक ने कहा कि बिजली विभाग की दशा वर्तमान में काफी दयनीय बनी हुई है। इस तरफ सरकार व विभाग के उच्च अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी हो। दिवाली का पर्व है, लेकिन हमारा जो बिजली विभाग है उनकी चाल बहुत ही सुस्त है। सभी अधिकारी कोई कार्य की तरफ नहीं देख रहा है और विभाग में ट्रांसफार्मर, मीटर व अन्य जो भी सुविधाएं हैं उनकी भी कमी है। जब भी किसी को ट्रांसफार्मर के लिए मांग की जाती है तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है। बिजली विभाग की दया काफ़ी दयनीय दशा है। इस और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर भंवरलाल शनिवार को हनुमानगढ़ दौरे पर आए। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से प्रबंध निदेशक का अधीक्षण अभियंता कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत किया गया। इसके बाद संघ के प्रतिनिधियों ने प्रबंध निदेशक को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णा तायल ने प्रबंध निदेशक से कहा कि निगम में निजीकरण की कवायद हो रही है, क्योंकि निगम की ओर से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, इनके रेट आमंत्रित किए गए हैं, इनसे निजीकरण का पूरा खतरा है।
जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक महोदय श्रीमान डॉक्टर भंवरलाल जी आज हनुमानगढ़ पधारे। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से पहले उनका स्वागत किया गया, उसके पश्चात उन्हें ज्ञापन दिया गया और वार्ता में उनको बताया भी गया कि भी जिस प्रकार से निजीकरण की कवायद हो रही है, क्योंकि अभी निगम में निविदाएं आमंत्रित की हुई हैं, जिनके अभी रेट आमंत्रित किए गए हैं। इससे क्या प्राइवेटाइजेशन का पूरा खतरा है, क्योंकि सौर ऊर्जा के जितने प्लांट यहाँ अपने जिले में 19 प्लांट हैं, 1000 करोड़ की निविदा है। उन प्लांटों को सभी को ये क्या फ्रेंचाइजी पे देंगे, इस प्रकार के वो टेंडर लगे हुए हैं। इसका सभी कर्मचारी वर्ग पूरा पुरजोर विरोध कर रहा है। 28 तारीख को अभी प्रदर्शन भी है और 2 दिन पहले हर उपखंड में सभी सहायक अभियंताओं को भारतीय मजदूर संघ की ओर से ज्ञापन भी दिए गए हैं। इसके अलावा 33 kV GSSओं पे सेफ्टी शूज की और जो अप्लायंसेस की जरूरत होती है वो नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय मजदूर संघ ने ये ठेके पे GSS और FRT और जो ट्रक लगे हुए हैं, इनका फोकट का पैसा दे करके घाटा कर रहे हैं निगम का, उसका विरोध किया है। MD साहब ने हमें यह आश्वस्त किया है कि भाई आप लोग सहयोग बनाए रखें, इन सारी बातों पे हम विचार करके इनका हल निकालेंगे। और वैसे जोधपुर में भी भारतीय मजदूर संघ से संबंधित यूनियन की वार्ता में भी यही आश्वासन दिया था, लेकिन अभी कार्रवाई कोई हो नहीं रही है। निकट भविष्य में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन होने की पूरी संभावना है। काम दिलाने के बहाने लड़कियों का देह शोषण करने व लोगों के पास भेजने के आरोप में गिरफ्तार महिला सहित तीनों आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी महिला पूजा रामजस मेघवाल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। तीसरे आरोपी बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष लालचंद को मजिस्ट्रेट ने 3 दिन का PC रिमांड मंजूर किया है। जांच अधिकारी DSP मीनाक्षी के अनुसार मुकदमे में अनुसंधान किया जा रहा है। उम्मीद है कि और भी कड़ी जुड़ेगी, क्योंकि बालिका को 10 दिन तक एक जगह पर रखा गया था। इस दौरान कौन कौन लोग बालिका के संपर्क में आए, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को बाल कल्याण समिति ने SP को परिवाद भेजा था। उसके आधार पर महिला थाना में पॉक्सो एक्ट आदि में मामला दर्ज किया गया। पीड़ित पक्ष से अनुसंधान कर आरोपियों की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया। टीम ने महिला सहित तीनों आरोपियों को शुक्रवार को दस्तयाब कर पेश किया। पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि आरोपी रामजस व लालचंद ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर नाबालिग लड़की को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूजा के पास उसके मकान में 10 दिनों तक रखा। वहां लालचंद ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया। इसके बाद सभी आरोपियों ने पीड़िता को चिन्हित लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने तथा बाद में उनके खिलाफ रेप के आरोप में मामला दर्ज करवाने का भय दिखाकर रुपए हड़पने के लिए कहा। इसके लिए आरोपी संगरिया थाना पीड़िता को लेकर गए। वहां आरोपी महिला पूजा ने पीड़िता की माता बनकर किसी चिन्हित व्यक्ति के खिलाफ 23 अक्टूबर को CWC की तरफ से एक परिवाद पेश किया गया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जिसमें अनुसंधान के दौरान 3 आरोपियां हैं, 2 पुरुष हैं रामजस और लालचंद और एक महिला है पूजा। तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आज तीनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। इसमें रामजस और जो पूजा है उसको दोषी करवा दिया गया है और जो लालचंद है उसका 3 दिन का PC रिमांड दिया गया है। तो मुकदमे में अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि ये एक रैकेट है इस तरीके का, जिसमें नाबालिग बच्चियों को फंसाया जाता है, उनका देह शोषण किया जाता है और कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास उनको भेजा जाता है और फिर उनके ऊपर प्रेशर बना के मुकदमे का झूठा मुकदमा करवाने का प्रेशर बनाया जाता है, उनसे मोटी एवज में पैसा वसूल किया जाता है। तो काफी लंबे समय से ये रैकेट चल रहा है इनका। संबंधित अपने आसपास के जितने भी थाने हैं उन्होंने परिवाद भी हुए इनके अगेंस्ट इस तरीके के, इनके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। और अभी जैसे इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि और भी कड़ियां जुड़ेगी, क्योंकि बच्ची को 10 दिन तक पर्टिकुलर जगह पे रखा गया था। तो इस दौरान कौन लोग आए हैं, कौन बच्ची के टच में आए हैं, तो और भी नाम इसमें आए। जिला कलेक्टर कानाराम ने शनिवार को रिको फेज प्रथम और फेज द्वितीय के उद्यमियों रिको DIC नगर परिषद और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्यमियों के सामने उद्यम संचालन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उद्यमियों ने सड़क नाली सहित अन्य समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखे। बैठक में रिको अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को बताया कि रिको फेज प्रथम और द्वितीय में कुल 21 फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। इनमें से 15 में ATP लगा हुआ है। इस पर जिला कलेक्टर ने सभी फैक्ट्रियों में ATP लगाने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ सहन नहीं होगा।
जिला कलेक्टर ने उद्यमियों से अपने बच्चों को भी इस व्यवसाय में लेकर आने की बात कही ताकि जिले में उद्योगों का विकास हो। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर कानाराम ने बताया कि हाल ही में जिले में राजस्थान राइजिंग समिट हुआ। इसमें कई एमओयू हुए। उन एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। ऐसे में जिले में इंडस्ट्री का पॉजिटिव वातावरण कैसे बने, इन सुझावों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। उद्यमियों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में जितने भी इशू आए हैं उन्हें मेरिट में एग्जामिन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाटर डिस्चार्ज सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इन इशू को बहुत जल्द एड्रेस कराया जाएगा। प्रयास रहेगा कि उद्यमियों के साथ लगातार प्रयास करते हुए जिले में औद्योगिक विकास का सकारात्मक वातावरण बनाया जाए। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिन फैक्ट्रियों में ईटीपी का संचालन नहीं किया जाएगा वहां ईटीपी संचालन का प्रयास किया जाएगा। दोनों ही तरह से प्रयास रहेगा कि मानव जीवन पर किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए। गंगमूल की तरफ जाने वाली क्षतिग्रस्त रोड के लिए भी जल्द बजट आवंटित करवा एजेंसी के माध्यम से निर्माण करवाने का प्रयास रहेगा। बैठक में शिवरतन खड़गावत, जयपाल जैन, अमृत सिंगला, सुरेंद्र सिंगला, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक आकाशदीप सिद्धू, रीको के आरएम अनूप श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने रीको क्षेत्र का निरीक्षण कर उद्यमियों की समस्याएं भी जानी। आज हनुमानगढ़ में जो देखो फेज 1 और फेज 2 के जो उद्यमी हैं उनके साथ में रिको, डीआईसी, नगर परिषद और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें जिले में जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, और जिले में जैसा अभी राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था उसमें कई सारे एमओयू हुए हैं और उन एमओयू को हम लोग धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में जिले में इंडस्ट्री का पॉजिटिव वातावरण कैसे बने, इन सुझावों को लेकर चर्चा की गई और सभी उद्यमियों ने अपने अपने अच्छे विचार रखे। जितने भी इश्यूज आए हैं कुछ में डिफरेंट व्यूज भी थे, उनको हम लोग मेरिट पे एग्जामिन करेंगे और प्रयास करेंगे इनकी रोड को लेकर, नाली को लेकर, विशेष तौर पर वाटर डिस्चार्ज को लेकर एक बड़ा इश्यू है जिसमें पानी अभी हम लोग देख रहे हैं वहाँ भरा हुआ भी था, तो इन इश्यूज को बहुत जल्दी एड्रेस। कलेक्टर साहब ने रिको में आकर उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी। फर्स्ट फेज सेकेंड के उद्योग ने अपनी समस्याएं रखी। सेकंड की जो मेन समस्या थी और दो बार मीटिंग में बोलना चाहते थे, मैंने उनको रोका कि अपने क्लच मौका दिखा देते हैं, जो निर्णय सब करेंगे वो हमें मंजूर है। हमने मौका दिखा साहब को, पानी की वो बदबू मारती है और शाम जैसे अंधेरा होता है डूबती है, इतनी बदबू मारती कि आज के 20 फैक्ट्री वालों 5 बजे ही बंद करनी पड़ती है। आदरणीय कलेक्टर साहब जो निर्णय लेंगे। हमारी समस्या ये है कि हमारे जो एरिया है उसके अंदर जो रोड स्ट्रक्चर है, चाहे वो डेयरी का रोड का मामला हो, चाहे अंदर की रोडों का मामला हो, साफ सफाई का मामला हो, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, इनको लेके सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और जो समस्याएं हैं उसके लिए बताया गया। कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों ने अपने अपने विचार रखे। हमारा जो मूल उद्देश्य है यही है कि इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए। दीपावली का अर्थ है दीपों की माला, लेकिन आधुनिक युग में इसके शाब्दिक अर्थ हैं, पर त्योहार में दीपक कम नजर आते हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही अब तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। दीपावली को देखते हुए शहरी व ग्रामीण इलाकों में कुंभकार मिट्टी के दीपक बनाने में जुट गए हैं। पहले मिट्टी के दीपक की ज्यादा मांग होती थी, लेकिन अब आधुनिक चाइनीज झालर और बिजली के बल्बों की वजह से उनकी बिक्री कम हो गई है। इस पुश्तैनी धंधे को जहां अब तक आधुनिकता की ही मार झेलनी पड़ रही थी, लेकिन इस बार कमरतोड़ महंगाई का असर उनके रोजगार पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आधुनिक युग में चाइनीज लाइटों के आगे मिट्टी के ये दिए फीके पड़ने लगे हैं, लेकिन कुंभकार समाज के दृढ़ संकल्प के चलते यह परंपरा आज भी जिंदा है। जंक्शन के अंबेडकर चौक के नजदीक सड़क किनारे मिट्टी के दीपक बेचने वाले वार्ड 12 भट्टा कॉलोनी निवासी धनीराम ने बताया कि वह 25-30 साल से ये कार्य कर रहा है। पहले मिट्टी के दीपक, भरुंडी, करवा, हथड़ी सहित अन्य सामग्री स्वयं बनाकर बेचते थे, लेकिन अब खरीद कर लाकर बेचते हैं। उनके पूर्वज दीपक आदि बनाते थे, नई पीढ़ी यह सामग्री नहीं बनाती। अब मिट्टी के दीपक की जगह रंगीन लड़ियों ने ले ली है।
हालांकि अब लोग फिर से मिट्टी के दीपक जलाने लगे हैं। अब मशीनों से निर्मित दीपक भी आ रहे हैं। लोग मिट्टी के दीपक सहित अन्य सामान के पूरे रुपए भी नहीं देते, वे एक दीपक 1 रुपए में बेच रहे हैं। मेरा नाम है जी धनीराम है। ये मैं तो 25-30 साल से ये काम कर रहा हूँ। कुछ पहले बना लेके ही बेचते हैं सर अपने, तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बनाते। अब वो तो गए, अब नई पीढ़ी कोई बना नहीं रही, अब ये मोल ले आके बेचते हैं ये। पर बाकी ठीक है, ज्यादातर लोगों कुछ लोग तो भाई इसे रीति रिवाज पे चलने लगे हैं। मिट्टी के दीपक में पहले तो लड़ी लगाते थे, अब तो खैर इतना लड़ियों वाला नहीं है, दीपक ही जलाते हैं लोग। ये दीपक है, एक वो घरुंडी है मिट्टी की, जैसे वो घरुंडी पड़ी है, मिट्टी की घरुंडी हटड़ी है। दीपक है बड़ा है। करवों के टाइम में करवे बिके थे, करवा चौथ के व्रत आए थे जब, एक अहोई माता के व्रत थे, उनमें ये अहोई व्रतों के ये खुदे बिके थे। मशीनों से भी आ रहे हैं, मशीनों के दीवे भी आ रहे हैं, वो भी हमारे ही भाई बनाते हैं। तो हाँ, मटके भी आ रहे हैं, कुंभकार हमारे कुम्हार भाई मशीनों के बना रहे हैं। ठप्पे वाले होते, संचय के होते हैं वो दीपक, बड़े सुंदर है, वो भी सुंदर होते हैं, पर वो सही है दीपक। नहीं अभी बस लोग पूरे पैसे नहीं देते मिट्टी की चीज की, पूरे पैसे देते ही नहीं, सस्ते वालते। 1 रुपये का 10, 1 रुपये का 10 रुपये के 15 दे दो, 20 दे दो। वैसे होना तो चाहिए 5 रुपये का एक दीपक 5 रुपये का एक होना चाहिए, पर ये 1 रुपया देते ही लोग चिंता। अभी ये 1 रुपये का दीपक बेच रहे हैं सर, यही बेच रहे हैं। ऐसे लोग तो 1.5 रुपये का दीपक दिखाना चाहिए, 2 रुपये का दीपक, पर अभी 1 रुपये का ही बिक रहा है। बड़ा दीपक है, बड़ा दीपक भी हाँ, जैसे बिरंगा हुआ 30 रुपये का, 20 रुपये का, ऐसे बिक रहे हैं। भट्टा कॉलोनी के ही श्री राम ने बताया कि वह 1998 से मिट्टी के दीपक बेचने का कार्य कर रहे हैं। पूर्व में मिट्टी के दीपक खरीदने की तरफ लोगों का रुझान था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से मिट्टी के दीपक की बिक्री कम हो गई। अब बिजली पर चलने वाली रंग बिरंगी लड़ियों, लाइटों की तरफ लोगों का रुझान है। वे भी मशीनों से निर्मित होने वाला मिट्टी का सामान गुजरात से मंगवाते हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग की ओर से शनिवार को जंक्शन के राजीव चौक से टाउन के यातायात थाना तक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोटरसाइकिल रैली के जरिए पुलिस जवानों ने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, समरसता को बढ़ावा देने, विविधता में एकता का संदेश दिया। एएसपी जनेश तंवर ने बताया कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश आमजन को देने के उद्देश्य से वाहन रैली निकाली गई है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे मानस अभियान के तहत प्रशासन व पुलिस विभाग की ओर से लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं 20 तारीख से, उसी की कड़ी में आज राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सामाजिक सद्भाव, समरसता को बढ़ावा देना, सामाजिक सेवा करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना, विविधता में एकता संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना, इसी कड़ी में रैलियां, जुलूस, खेल कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार ये आयोजित किए जाते हैं। उसी के क्रम में आज पुलिस विभाग की तरफ से वाहन रैली निकाली गई है, ताकि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का
संदेश सभी को दिया जा सके। ग्राम पंचायत गुरुसर में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र व पशु चिकित्सालय के भवन का लोकार्पण शनिवार को विधायक गणेशराज बंसल ने किया। लोकार्पण के बाद ग्राम पंचायत में सरपंच रामेश्वर लाल कड़ेला की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक ने उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि दान देने वाले सज्जन बंसल सहित अन्य भामाशाहों को सम्मानित किया। राज्य स्तर पर विजेता रही गांव की नेटबॉल की टीम व राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर रही हॉकी की टीम के खिलाड़ियों को भी विधायक की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच रामेश्वर लाल कड़ेला ने विधायक से वाटर वर्क्स की दीवार का निर्माण करवाने की मांग रखी। इस पर विधायक ने तत्काल विधायक कोटे से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। सज्जन बंसल ने उप स्वास्थ्य केंद्र में वाटर कूलर लगवाने की घोषणा की। विधायक गणेशराज बंसल ने ग्राम पंचायत गुरुसर में हुए विकास कार्यों के लिए सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। सरपंच रामेश्वर लाल कड़ेला ने बताया कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह उपलब्ध नहीं थी। वे अन्य जनप्रतिनिधि सज्जन बंसल के पास पहुंचे और उनके समक्ष यह बात रखी तो बंसल ने सांवरिया सेठ कॉलोनी में पड़ी अपनी 60 गुणा 90 फीट की जगह दान दी थी। इसके बाद 50 लाख रुपए मंजूर करवा इस जगह उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया है। इस मौके पर गांव के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। और भामाशाहों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा जो ये भूमिदान देकर इस ग्राम पंचायत में 4 जगह भूमिदान हुई है, वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं आज जो गांव वालों ने जो बुलाकर मान सम्मान किया, उनके लिए उनका बहुत। आज हमारे ग्राम पंचायत गुरुसर में माननीय विधायक गणेशराज जी बंसल पधारे, उनसे हमने उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण कराया, वेटनरी हॉस्पिटल का लोकार्पण कराया। उनके साथ अमित जी उनके ये थे, वो भी साथ में आए और गांव के सारे गणमान्य व्यक्ति, पूर्व सरपंच, पंच, हम दोनों जगह सब जगह। और सज्जन कुमार जी बंसल ने उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन दान दी, उडानिया जी ने डिग्गी के लिए दान दी, वेंचर साहब ने उप स्वास्थ्य केंद्र लिए 66 में दान दी। ऐसे के सभी ने भामाशाहों ने जिन्होंने दान दी उनको सबको शिल्दन दी, सबको दिया, सब आए मौके पे। स्वास्थ्य केंद्र गुरुसर हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। उसकी जगह 60/90 मेरे द्वारा दान दी गई थी। इसलिए दान दी गई क्योंकि गांव के अंदर जगह उपलब्ध नहीं थी। गांव के सरपंच रामेश्वर लाल जी अन्य लोग आए तो मैंने उनको 60-90 की यह जगह दान दे दी। मेरी यहाँ जगह सांवरिया सेठ कॉलोनी में थी। अब उसके बाद में सरपंच साहब और घूम के इन्होंने 50 लाख रुपए मंजूर करा के यहाँ हॉस्पिटल बनवा दिया। आज उस हॉस्पिटल का उप केंद्र का नोहर के शिक्षण संस्थान अभिज्ञान अकेडमी की ओर से शहर में रैली निकालकर नशा मुक्ति व स्वच्छ भारत का संदेश दिया गया। बच्चों ने हाथों में पहले तख्तियां लेकर आमजन को इसके प्रति जागृत करने का प्रयास किया। इसके बाद यहां नगर पालिका परिसर में भी बच्चों ने श्रमदान कर सफाई की। इस मौके पर प्रशासन की ओर से बच्चों को स्वच्छता व नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई, जिसमें एसडीएम पंकज गढ़वाल, राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निशा टाक, ईओ बसंत सैनी ने बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। आज जैसे वैसे तो अभी आने वाले सप्ताह के अंदर दिवाली का त्यौहार है। उस दीपावली के त्यौहार से पहले जैसे अपने घरों के अंदर साफ सफाई करते हैं और अनेकों प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है जिससे कि त्यौहार मनाने में और त्यौहार को जैसे पूरे परिवार के साथ अपने सेलिब्रेट करने में पूरे बच्चे वो योगदान देते हैं। तो उसी की प्रेरणा में और अपने जैसे जिला कलेक्टर महोदय भी नशे के खिलाफ जो एक अभियान चला रहे हैं, उसी मुहिम को लेकर के पीछे मुख्यमंत्री मोदी ने राजस्थान के अंदर एक पेड़ माँ के नाम एक मुहिम चलवाई थी। इन सभी को अपने साथ में लेकर के विद्यालय प्रशासन ने, विद्यालय परिवार ने ये सोचा कि क्यों न हम एक दिन ऐसा विशेष सुन करके जिसमें जैसे ये त्योहार की जो आयोजन है ये भी शामिल हो जाए, साथ में राज्य सरकार की जो मंशा है वो भी पूरी हो, जिला कलेक्टर साहब का जो एक विशेष अभियान चल रहा है वो भी पूरा हो, बच्चों को जैसे इस बात की जानकारी मिले। आज से जैसे ये 9 से 12 के बच्चे इस मुहिम में शामिल हैं, आज के स्वच्छता अभियान में, नशा मुक्ति अभियान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में। तो 9 से 12 के बच्चे जो आज यहाँ बाजार के अंदर घूमेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार की एक ललक है, विशेष प्रकार की एक इच्छा शक्ति जागृत होगी और आगे से आगे अपने समाज को एक विशेष बदलाव में
बदलाव की ओर ये बच्चे अग्रसर करेंगे। अकेडमी है जो जिनके बच्चे और जिनके टीचर्स ने इस बात की चेष्टा की है कि जो प्रोग्राम्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त और पेड़ पौधों का संरक्षण, माँ पौधा एक माँ के नाम, और स्वच्छता अभियान की जो चेष्टा इस अकेडमी ने की है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे ईओ साहब और पूरी नगर पालिका की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सब बच्चों को आपने इस बात की प्रेरणा दी है और नगर पालिका प्रांगण से आपने इसकी शुरुआत की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के प्रारूप में जो है स्वच्छता अगर होगी तो बड़ों को भी इसकी सीख मिलेगी, और मैं सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि इनसे प्रेरणा लेके आप इन सभी अभियानों पे, जैसे हमारे कलेक्टर साहब जो हैं, हमारा प्रशासन जो है वो बहुत जागरूक हो रहा है और नशे को लेकर बहुत चिंतित है। मैं आप सब से स्वच्छता, नशा, पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को लेके मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन बच्चों की पुकार सुने और इनके साथ आगे से आगे भागीदार होकर, जैसे कि ईओ साहब ने इस बात की चेष्टा की है कि पूरा नगर पालिका का जो भी स्वच्छता को लेकर जितने भी कर्मचारी हैं वो सब इनका सहयोग करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।